यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। सियासी मैदान में हारा है तो हंगामा कर, तुष्टीकरण का खेल गड़बड़ाया तो विक्टिम होने का ड्रामा कर। कुछ चेहरे इसी फार्मूले पर खुराफात रचने की फिराक में हैं आजकल। वक्फ संशोधन बिल जैसे नाक पर आकर बैठ गया। शोर यूं है कि अगर ये लागू हुआ तो समझो नाक ही कट जाएगी। आग जितनी भी उगली जा सकती है, धमकियां जितने भी एंगल से दी जा सकती हैं, सब उगली और दी जा रही हैं। इसमें सब शामिल हैं, मौलानाओं से लेकर कथित सेकुलर सियासी पार्टियों के झंडा बरदार तक। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अचानक ये तिलमिलाहट पर्दे के पार हो गई? तो जवाब है मोदी का तुष्टीकरण के बजाय सबके संतुष्टीकरण वाला गियर। कुछ लोगों ने क्या किया, मॉडल ही ऐसा बनाया कि कुछ ही लोगों को दो, औरों को तड़पाओ और तुष्टीकरण की राजनीति करो। देश विकसित भारत बनाने के लिए तुष्टीकरण से मुक्ति पानी होगी। हमने रास्ता चुना है संतुष्टीकरण। 24 में तीसरी बार वोट बैंक के तुष्टीकरण वाला खेल चकनाचूर हुआ तो कुछ ठेकेदार बेचैन हो उठे। वो वोट बैंक जो सत्ता की चाबी अपनी अंटी में बांधकर घूमता था, वो अचानक जैसे पावरलेस हो गया। 20% वोट बैंक को भड़काकर, उकसाकर, डराकर जो तुष्टीकरण का खेल चलता था, वो फुस हो गया। तो एक नए सिरे से तैयारी शुरू हुई। मुद्दा मिल गया वक्फ संशोधन बिल। शातिर तकीमें तकरीरों में चढ़ी और यह अफवाह आम कर दी गई कि वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों की मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें मिटा दी जाएंगी, मुसलमानों की पहचान खतरे में पड़ जाएगी, वक्फ की जमीनें सरकार बेच देगी, सरकार वक्फ संपत्ति हड़पना चाहती है, उनकी कब्रिस्तानों पर कब्जा करना चाहती है। वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं, यह कानून बनाना चाहती हैं इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए, खानखाओं को छीन लिया जाए, कब्रिस्तानों को छीन कर खबरों को मिसमार कर दिया जाए। यह इनका मकसद है। हर जाविये से भारत के मुसलमानों को उनकी मजहब से दूर खींचने की कोशिश की जा रही है। ऐसी भड़काऊ लाइनों को जोड़कर सीएए वाले झूठ की तर्ज पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिशें चल रही हैं आजकल। छटपटाहट वक्त से ज्यादा अपने वोट बैंक की शक्ति को बरकरार रखने की है। वोट बैंक की एकजुटता दिखाने और बताने की है, भले ही उसका रास्ता हंगामा खेज हो या अराजक हो, जैसा कि शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ था। दरअसल ये लोग इसलिए भी अलबलाए हुए हैं क्योंकि इनको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा दिन भी आ सकता है कि हिंदू एक मुश्त वोट डाल देगा करके। इन्हें लगा ही नहीं था कि भाई मोदी योगी का एक है तो सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे का नारा इतना पेनिट्रेट कर जाएगा, अंदर तक घुस जाएगा। ऐसे में जिन्होंने सालों साल मुसलमान को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, वो आए बाएं साएं कर रहे हैं। उनकी बेचैनी एकदम बढ़ गई है, बीपी हाई है। हिंदू को जाति में बांटने वाला कार्ड भी खेल रहे हैं तो चल नहीं रहा है। लेकिन अभी आगे क्या क्या होना है ये तो देखते जाइए बॉस। तो क्या यही वजह है कि डंके की चोट पर यह बात कही जा रही है कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आंदोलन शाहीन बाग वाली अराजकता की शक्ल में ही होगा? कि अगर ये बिल मंजूर हो गया तो हम देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे। और मेरे नजदीक शाहीन बाग भी एक पीसफुल और डेमोन्स्ट्रेशन था, तो उसमें कोई गलत बात नहीं थी, उसमें कहीं हिंसा नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन पीसफुल था। वो भी देशव्यापी था। तो अगर आप शाहीन बाग समझते हो तो शाहीन बाग समझिए, लेकिन हम तो देशव्यापी अभियान छेड़ने की बात कर रहे हैं। सुना आपने, वक्फ के नाम पर हंगामा खड़ा करने का प्लान देशव्यापी है।
देशव्यापी क्यों है और वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिम एकजुटता के राग का फोकस दरअसल कहां है, ये आपको आगे बताएंगे। पहले ये समझिए कि सोमवार को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मौलानाओं की बेचैनी किस शक्ल में जमीन पर उतारे जाने का प्लान है। सोमवार को जंतर मंतर पर मुसलमानों का जुटान होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की है और कहा यह जा रहा है कि वक्फ संपत्ति खतरे में है और ये प्रदर्शन उसी की रक्षा के लिए है। सिर्फ ये नहीं होगा कि मस्जिद छीनी जाएगी, आप पूरे देश के अंदर अशांति पैदा कर देंगे। जगह जगह झगड़े होंगे, हर गली में, हर कूचे में, हर मोहल्ले में, हर शहर में ये माहौल पैदा कर देंगे। तो आप देश को किस रुख पर ले जाना चाहते हैं? ये गवर्नमेंट अगर पूरे देश के अंदर शांति पैदा करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम का मसला खड़ा करना चाहती है, तो ये क्या देश के हित में है? गजब की महीन कारीगरी से क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने मंसूबों को समझा या बता रहा है? ये सवाल इसलिए पूछा जा सकता है कि अगर मसला वक्फ संशोधन बिल का है, वक्फ को कंट्रोल में करने का है, तो इसमें हिंदू कहां से आ गया? हिंदू मुसलमान के बीच झगड़ा कैसे हो जाएगा? क्या वक्फ संशोधन बिल के जरिए सरकार वक्फ की संपत्ति छीनकर हिंदुओं को बांट देने की बात कह रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये इनडायरेक्ट धमकी है? शाहीन बाग स्टाइल, ये माई वे हाईवे जैसे वायलेंट प्रोटेस्ट के समर्थन में उतर आते हैं। अब वक्फ के नाम पर भड़काया जा रहा है। वक्फ से किसी की संशोधन से किसी की भी जमीन छीनने नहीं वाली है। उल्टा वक्फ में जो धांधली होती है, लैंड ग्रैबिंग होती है और असीमित ताकतें हैं वक्फ की, इसको अपना घोषित कर दो, पार्लियामेंट को घोषित कर दो, अपना मंदिर को घोषित कर दो, अपना 1500 साल पुरानी जमीन घोषित कर दो, अपनी गांव को घोषित कर दो, वो रुकेगा, थमेगा। तो इससे आपत्ति किसको है? कुछ भड़काऊ भाईजान कमेटी और उनके राजनीतिक आकाओं को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, तृणमूल कांग्रेस को। कुछ लोग कहते हैं कि आप गलत फहमी में हैं कि मौलाना और कथित सेकुलर नेता वक्फ बिल के नाम पर माहौल बिगाड़ रहे। दरअसल माहौल बिगाड़ा नहीं, बनाया जा रहा है। माहौल बनाया जा रहा है इस साल और अगले साल होने वाले 2 बड़े अहम राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर। ये राज्य है बिहार और पश्चिम बंगाल, जहां एक तरफ बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व वाले एनडीए का मुकाबला लालू के मुस्लिम यादव वाले समीकरण से है, तो यहां मुस्लिम वोटर पर नजर कांग्रेस की भी है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में ममता दीदी हैं, जिनकी सियासत को बंगाल में चुनौती बीजेपी हिंदू वोटर्स की एकजुटता से दे रही है। यहां भी मुसलमानों के वोट पर कांग्रेस की नजर है। बीजेपी बंगाल में रामनवमी को इस बार धूमधाम से मनाने की तैयारी में जुट गई है। बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने यह ऐलान कर दिया है। इस बार बंगाल में रामनवमी का समारोह एक मेगा इवेंट होगा, जिसमें पूरे बंगाल में 2000 रैलियां निकालने का लक्ष्य है। हिंदू एकजुटता का मंत्र बंगाल में बीजेपी अपने मंचों से दे रही है। सभा एक থাকবে, बांटेगा तो एक रहेगा तो एक रहेगा तो राज बंगाल में हिंदू समाज की होगा। स्वामी विवेकानंद धरती पर भगवा लहराएगा और रामनवमी में इस बार पूरा बंगाल में रामनवमी का त्योहार इस तरह से मनाएंगे जैसे हिंदू विरोधी जो ताकत है, जो उसको मुंह तोड़ जवाब मिले। अब अगर बिहार या बंगाल में मुसलमान वोटर बटा और हिंदू एकजुट रहा तो तुष्टीकरण की लुटिया तो डूब ही जाएगी, जैसा कि दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा के विधानसभा चुनाव और यूपी के उपचुनाव में हुआ।